हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं तरुण जायसवाल भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अभी का जो समय चल रहा है 12th के बच्चों के लिए टेंशन भरा चल रहा होगा, पूरा दिन भर उनका पढ़ाई के साथ बीतता होगा और उसी पढ़ाई के बेसिस पे आप अपने एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से बना रहे होंगे। अभी आपके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा होगा कि हमारा 12th का एग्ज़ाम अच्छे से जाना चाहिए। आप उस अच्छे परसेंटेज के दौड़ का हिस्सा बनना चाह रहे होंगे। बात अच्छे परसेंट का बच्चों नहीं है, कहानी शुरू होगी 12th एग्ज़ाम के बाद की। 12th एग्ज़ाम के बाद आपको अपने करियर को एक अच्छे राह पे ले जाने के लिए, एक अच्छे मंजिल की ओर बढ़ाने के लिए सही रास्ते का चयन करना होगा। तो आज मैं एग्रीकल्चर, मैथ और बायो के बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इम्पॉर्टेंट अपडेट या उनको किस लाइन पर आगे बढ़ना है, इस विषय में कुछ चर्चा करूंगा। मेरी इन बातों को ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। आपको किस रास्ते पर आगे बढ़ना है ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बच्चों, सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं तो सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं एग्रीकल्चर के बच्चों की, तो एग्रीकल्चर के बच्चे आफ्टर 12th उनके पास दो चॉइस होते हैं। पहला होता है स्टेट लेवल का और दूसरा होता है सेंट्रल लेवल का। ये दो चॉइस होते हैं बच्चे। स्टेट लेवल पे वो एग्ज़ाम देंगे किसका, CGPAT का, और सेंट्रल लेवल पे वो एग्ज़ाम देंगे CUET का। इसमें वो ICAR, BHU ऐसे और अदर कॉलेजेस में क्या कर सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं। स्टेट लेवल पे वो किसका एग्ज़ाम देंगे, CGPAT का एग्ज़ाम देंगे। एग्रीकल्चर वालों के पास यही ऑप्शन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मैथ के बच्चों की, तो मैथ के बच्चे आफ्टर 12th स्टेट लेवल पे वो एग्ज़ाम देंगे किसका, CGPAT का, और सेंट्रल लेवल पे जो एग्ज़ाम देंगे वो किसका होगा, JEE का, ठीक है। ये सब एग्ज़ाम अब जो पहले NTA कंडक्ट कराता था, अब वो किसके अंडर पे आएगा, CUET के अंडर पे आएगा। और अगर हम बात करें आप लोगों स्टेट पे जो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट या PET का जो पेपर होता है, इसके थ्रू आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो अभी स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थिति आप समझ रहे हैं। कोई भी मैथ का बच्चा स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं चाहता। वो तो क्या चाहता है, या तो वो JEE एग्ज़ाम क्रैक करके IIT पे जाए, NIT पे जाए। पर JEE का एग्ज़ाम क्रैक करना क्रैश कोर्स में पॉसिबल नहीं है। JEE के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, उसके फीस को अफोर्ड कर लेना, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हमारे रूरल एरिया के होते हैं और लाखों रुपए कोचिंग इंस्टीट्यूट को देना पॉसिबल नहीं होता है। तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन क्या आया, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन आया CGPAT का। क्या बेस्ट ऑप्शन आया भाई, CGPAT का बेस्ट ऑप्शन आया। अब CGPAT का ये जो ऑप्शन आया, इसको भी अपन क्या किए, डिवाइड कर दिए। एक हुआ उनका मैथ का ग्रुप जिसके अंदर वो पढ़ेंगे PCM, और दूसरा होगा एग्रीकल्चर का ग्रुप जिसके अंदर वो पढ़ेंगे AG1, AG2 और AG3। AG1 के अंदर वो पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, बेसिक एलिमेंट ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो। AG2 में उन्होंने पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन, और AG3 के अंदर ये पढ़ेंगे एनिमल साइंस। अब बच्चों अगर इसकी बात करें कि मैथ ग्रुप से वो बच्चा पेपर दे या एग्रीकल्चर ग्रुप से, अगर उसे मैथ ग्रुप से पेपर देना होता तो इसके अंदर वो कौन से सिलेबस को पढ़ता, 11th प्लस 12th का पूरा सिलेबस उसे पढ़ना होता, ठीक है। 11th और 12th का पूरा सिलेबस पढ़ना होता फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए। अगर मैं बात करूं बायो वाले बच्चों की, तो बायो के लिए जो ऑप्शन होगा वो किसका होगा,
यहाँ पे स्टेट की कोई बात ही नहीं, बायो के लिए स्टेट लेवल के कोई एग्जाम होंगे ही नहीं। सेंट्रल लेवल का जो एग्जाम देगा वो क्या होगा, नीट। और नीट भी किसके अंडर पे होगा, CUET के अंडर पे होगा। और CUET का पूरा डिटेल मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, आप हमारे चैनल पे जाके उस लिंक से उस वीडियो को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। मतलब जो एग्जाम पहले NTA कंडक्ट कराता था और अभी भी कंडक्ट तो NTA करा रहा है, पर वो किसके अंडर आएगा, CUET के अंडर आएगा। ये चीज़ें आपको अगर कंप्लीटली डिटेल्ड वाइज समझना है तो मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल पे, हमारे वेबसाइट पे या हमारे चैनल पे डला हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। बात करते हैं एक नॉर्मल क्रैश कोर्स में 45 से 60 दिन के अंदर 45 to 60 डेज में नीट या JEE क्रैक करना क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। नीट या JEE क्रैक करना पॉसिबल नहीं होता। किसी भी स्थिति पे बच्चे एक एक साल ड्रॉप लेने के बाद भी नीट और JEE के एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते। इनके लिए 2 साल 3 साल का ड्रॉप लेना पड़ता है। तो हमारे एरिया के या रूरल एरिया के जो बच्चे होते हैं उनको इतना फीस एफर्ट करना, इतने फीस को वहाँ पे पेड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, एक एग्रीकल्चर का। और इस एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये जो एग्रीकल्चर ग्रुप से जब वो पेपर देगा, एग्रीकल्चर ग्रुप से जब वो पेपर देगा तो मैंने आपको बताया किन किन सब्जेक्ट का चयन करना है उसे। PCMB, दूसरा हो जाएगा AG2 के अंदर वो क्या पड़ेगा, फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन। और AG3 के अंदर AG3 के अंदर वो पढ़ेगा क्या, एनिमल साइंस। ये जो AG1 होगा ये कवर करेगा 80 मार्क्स, ये कवर करेगा 60 मार्क्स और एनिमल कवर करेगा 60 मार्क्स। टोटल 200 मार्क्स का आपका क्या होता है, एग्जाम होता है बच्चों। इस बेसिस पे आपको, इस पैटर्न पे आपको प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम देने हैं, ठीक है। ये एक सबसे आसान रास्ता है एक अच्छे लाइफ को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का। हमने पिछले 2013 से लगातार कृषि के क्षेत्र में काम किया है और हमने देखा है कि अभी छत्तीसगढ़ के अंदर एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे स्कोप हैं। एग्रीकल्चर ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे स्कोप है। पर डे कोई ना कोई वैकेंसी, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, कोई ना कोई वैकेंसी पर डे इसमें क्या होते हैं, अनाउंस होते हैं। तो वो मैथ का बच्चा हो, बायो का हो या एग्रीकल्चर को, हम उसे AG1, AG2, AG3 के पैटर्न पे या एग्रीकल्चर ग्रुप से ही उसका किसका तैयारी कराएंगे भाई, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का तैयारी कराएंगे। स्टेट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें क्लियर हुई। अब अगर इन्हीं चीज़ों को मैं आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो 12th का एग्ज़ाम है, अगर मैं CG बोर्ड की बात करूं तो आपका जो 12th का एग्ज़ाम है वो किस डेट पे कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए 27 मार्च को आपका 12th का एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। टेंशन का दौर यहीं से शुरू होता है। 27 तारीख तक तो आप अच्छे परसेंट के रेस का हिस्सा रहेंगे, पर 27 मार्च के बाद आपको किस लाइन पे अपना अच्छा कैरियर बनाना है, इस सोच में आप डूबे रहेंगे। तो बच्चों, उन सभी टेंशन को ख़त्म करने के लिए, उस सभी टेंशन को रिलीज़ करने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनाउंस कर रहा हूं CGPAT MPPAT 2023 के लिए, क्या 2023 के लिए क्रैश कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है कब, यहाँ पे आप देख सकते हैं कब स्टार्ट हो रहा है। 30 मार्च से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन क्या है, ओपन है। आप अपना रजिस्ट्रेशन अभी भी करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस क्या होगा, इस वीडियो में आप जुड़े रहिए, आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप इस बैच में कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस बैच में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो क्लियर हुआ बच्चों। 27 मार्च को अपना पेपर दीजिए, 28 मार्च को आप हमारी संस्थान से जुड़ के अपने एडमिशन कराइए और अपने भविष्य को एक सही रास्ते पर आगे बढ़ाइए। ये हुआ बात CG बोर्ड की। अब मैं अगर बात करूं CBSE बोर्ड की, हम अगर बात करें तो CBSE बोर्ड का जो एग्ज़ाम खत्म हो रहा है वो 16 मार्च को खत्म हो रहा है। CBSE बोर्ड का जो एग्ज़ाम खत्म हो रहा है ये 16 मार्च को ख़त्म हो रहा है। और अगर इस बैच में स्पेशली मैं मैथ और बायो के बच्चों की बात करूं
मैथ या बायो के बच्चों की बात करूं, जिसे किसकी तैयारी करनी होगी, जिसे तैयारी करनी होगी CUET की। मैंने आपको बताया भी, वन नेशन वन एग्ज़ाम, मतलब एक ही एग्ज़ाम हो रहा है सेंट्रल लेवल पे, चाहे आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, चाहे आपको नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है या JEE का एग्ज़ाम करना है, तो आपको क्या होगा, CUET का एग्ज़ाम देना ही होगा, ठीक है। और CUET का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपके पास लगभग 1 महीने का समय होगा, और 1 महीने का समय को आप शानदार तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे? तो CUET के लिए हमारा जो क्लास स्टार्ट हो रहा है वो 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। CBSE के बच्चों के लिए एक अच्छा मौका होगा। CBSE के बच्चे नीट के सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, 12th का सिलेबस पूरा कर दिया है, तो 1 महीने पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, चाहे वो नीट के लिए हो, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड के लिए हो, हम यहाँ पे PCM, PCB और ABC की तैयारी कराएंगे। तो उसके लिए जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो CBSE मैथ, CBSE बायो, स्पेशली इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप इस 20 मार्च के बैच को ज्वाइन करके CUET के एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अब अगर मैं आगे बढ़ूं बच्चों, तो इस बैच में क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो टीम है 2013 से 2013 से कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के फील्ड में लगातार काम करते आ रहा है। तो हमको इस फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस, एग्ज़ाम एक्सपीरियंस है, तो अपने को पता है कि पैटर्न कैसा आने वाला है एग्ज़ाम का। उस बेसिस पे हमने ये 1 महीना CUET के लिए और टिल PAT एग्ज़ाम तक के लिए हमने क्रैश कोर्स का क्या किया है, अनाउंसमेंट किया है। इस बैच में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे ये मैं आपसे शेयर करता हूं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस्ट स्टडी मटेरियल लिखा हुआ है। ये जो स्टडी मटेरियल है ये हमारे द्वारा बनाया गया है, एग्जाम के पैटर्न को लेके बनाया गया है। इसमें आपको थ्योरी नोट्स मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव नोट्स का मतलब एक क्वेश्चन रहेंगे और उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपके टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होगा। वीकली टेस्ट जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा आपके पेपर के बेसिस पे टेस्ट सीरीज लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपीरियंस फैकल्टी। मैंने आपको बताया कि हम 2013 से एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते आ रहे हैं, तो एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ हम ये पूरे बैच को डील करेंगे। और हम आपको, आप अगर हमसे ऑनलाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने CG बोर्ड के बच्चों के लिए जो मैंने डेट अनाउंस किया था वो कब स्टार्ट हो रहा है, 30 मार्च के लिए। तो 30 मार्च से हमारा क्या होगा, PAT का बैच स्टार्ट होगा। और CUET के बैच के लिए हमने 20 मार्च का डेट दिया हुआ है। तो 20 मार्च से CBSE के जो बायो और मैथ के बच्चे हैं वो बिल्कुल इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे हमारे रिजल्ट देख सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने इस बैच के बारे में आपको बताया। अब बात करते हैं कि इस बैच में आपको एडमिशन लेना कैसे है। तो इस बैच में एडमिशन लेने के लिए स्क्रीन पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहे होंगे। स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको क्या करना होगा, आप किस स्कूल से हैं, किस सब्जेक्ट से हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और आपके आधार कार्ड की कॉपी को हमको व्हाट्सअप करना होगा या कॉल के थ्रू भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बच्चों ये रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आपके सीट को, जैसे आपको मॉर्निंग बैच में एडमिशन लेना है तो लिमिटेड सीट होती है हमारे इंस्टीट्यूट में। तो और लगातार कंडीशन इसमें क्या हो रहा है, लगातार एडमिशन हमारे इंस्टीट्यूट में हो रहा है। तो आपको अगर मॉर्निंग बैच चाहिए तो आपको जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मैंने आपको बताया कि क्या क्या आपको सेंड करना है, या तो आप कॉल के थ्रू करा सकते हो या व्हाट्सएप में ये सभी चीज़ें सेंड करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो बच्चों समय कम है, पढ़ना बहुत है, एक अच्छे रास्ते पर हमको चलना है, एक अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करना है। तो जल्द से जल्द आप भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िए और प्री एग्रीकल्चर टेस्ट या CUET एग्ज़ाम की क्या करिए, एक शानदार तैयारी करिए। थैंक यू सो मच बच्चों।